क्लास 10 का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इसके अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। चलो इसको देखते हैं। टॉपिक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू सर्कल। इसके हम देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। पहले देखते हैं ना, लेंथ ऑफ आर्क कैसे होता है। लेंथ ऑफ आर्क मान के चलो कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेक्टर बना हुआ है ना। इसको मैंने बोल दिया थीटा। तो बेटा ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये होती है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। और ये जो है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये होती है आपकी लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क के अंदर दो पॉइंट है, एक है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये होती है आपकी बेटा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है, और क्या होती है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ये आपकी होती है 1 माइनस थीटा अपॉन 360 2πr। ठीक है, ये पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार देख लूँ कैमरे के अंदर सब कुछ फोकस्ड है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ तो रहा है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान से देखेंगे बेटा, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर हमारा पहले क्या आता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो कितना हो जाएगा आपका, थीटा अपॉन 360। अब एरिया के केस में क्या लगेगा, 2πr। आई एम सॉरी, एरिया के केस में क्या लगेगा, πr²। ठीक है, और ऐसे ही अब आपका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है आपका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 πr²। ठीक है, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 πr²। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं सेगमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सेक्टर का एरिया, और यहाँ पे हम देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर ये दो लाइन से सेक्टर बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, मान लो ये ए बी, और ए बी मैंने एक लाइन खींच दी है, तो इस नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, और कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, नीचे वाले को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो डॉटेड है, और जो लाइन वाइज मैंने मार्क कर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब बेटा यहीं पर मैं एरिया देखता हूँ, तो मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई r² और पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इस डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, हम सॉरी आप ऐसे लिख सकते हैं मेजर सेगमेंट को, पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा माइनस करना है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। आए कि नहीं बोलो, दैट इज मेजर सेगमेंट एंड दैट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना। अब बेटा मैं कुछ डेटा, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रिक्स हैं कुछ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जैसे मैं आपको बता दूं, जो साइन 120 डिग्री है, याद रखना वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, जो कि होता है √3/2, मतलब 0.866। आप इसका यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इसका यूज़ आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब चलो मैं एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 7 सेंटीमीटर्स, थीटा मैंने बोल दिया 60 डिग्री, ये हो गया ए बी, है ना। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दूसरा लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और दूसरा आपको क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तीसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मान लो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ एक करके आपको, उससे पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से सारा मिटा देता हूँ, आई होप आपने यहाँ से कर लिया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर आर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, है ना। थीटा यहाँ पे कितना है बेटा 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 हो जाएगा, और 2πr, तो 2 पाई कितना है 22/7, और r कितना है 7 सेंटीमीटर। इससे कट गया 6 6 36, अब 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया, ऊपर 22 बचा है और नीचे कितना 3 बचा है, 3 7 21, 3 3 9 और 3 3 9, अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। दैट इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो आपका निकल चुका है ना। आई होप यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कितना हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको लिखाया 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन साइन थीटा, आई एम सॉरी पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 1/2 आर 7 है तो 7 का स्क्वायर अपॉन पाई जो कि 22/7 होगा, और थीटा कितना 60 डिग्री और 180 नीचे लिख दिया माइनस साइन 60 डिग्री। तो कितना होगा बेटा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49/2 ब्रैकेट में 6 3 18, तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस साइन 60 कितना होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और √3/2 लिख देते हैं पहले, है ना। तो कितना हो गया बेटा 49/2, 22 अपॉन 7 3 21 माइनस √3/2 मैं लिख सकता हूँ 0.866,
यहाँ तक आपको कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, है ना, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ छोटा सा, 21 बन जाए 21, 1 पॉइंट लगे 0 आ गया, 0 तार के 0, 21 4 से 84, कितना 16 आया, पॉइंट लगे 0 और 7 बार में साइड कट जाएगा, है ना, 7 बार में आएगा। तो कितना आएगा बेटा 49/2। यहाँ पे इसको डिवाइड करने में कितना आया 1.047 माइनस 0.866, है ना। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, चलो यहाँ पे माइनस करता हूँ मैं, 1.047 और 0.866, 7 में 6 गया 1, इधर से 14 में 666, 8 आएगा इधर, 9 में से 8 गया 1, तो 0.818, तो कितना आ गया 49/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.181। ठीक है, मैं बार बार कैमरे को देख रहा हूँ कि डेटा अभी तक हाँ आ रहा है, अभी भी कैमरे के अंदर है। चलो बेटा इन दोनों को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, अब ध्यान से देख लो। सो 49 और 181, 9 9 8 72, कैरी 7, 9 7 16, मल्टीप्लाई 4, 2 कैरी रही 3, 4 4 5 6 7, 9 6 8 8, पॉइंट कितने का आएगा बेटा 3 के बाद, यहाँ पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया बेटा आंसर आपका आया 8.869/2। देखो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आ गया कि नहीं है बोलो, ये आपका आंसर आ गया। इसमें हम क्या डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब बोर्ड में कहीं जगह तो नहीं दिख रही, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ माइनर। आपने ये नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्ट में सॉल्व करता हूँ, वो क्या है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या होता है आपका, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1 - θ/360 और πr²। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम आगे, तो कितना आएगा 1 - θ 60 डिग्री अपॉन 360, पाई कितना 22/7, आर कितना 7 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 6 36, तो 1 - 1/6, ठीक है। और 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 × 7 बचा है। सो कितना हो गया ये, जब इसको क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/6 आएगा, मल्टीप्लाई 154, है ना। तो कितना आ गया 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 7 14 और 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ गया 77 × 5/3, 7 5 35 का 5 कैरी रही 3, 36 37 38, 385/3। अब इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 3 3 9 और 3 3 9, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कितना क्या आ गया लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये इजीली आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।